चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार में। जिले के बेगू थाना क्षेत्र में गुरुवार सवेरे एक अज्ञात महिला की मिली लाश को लेकर शुक्रवार को भी उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी, जिसके बाद मृतका का शव जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय के मुर्दाघर पहुंचा दिया है और यहाँ डीप फ्रीजर में उसका शव रखा गया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने भी बेगू के अन्य अधिकारियों के साथ शुक्रवार को घटना स्थल का निरीक्षण किया और पुलिस को इसकी गुत्थी सुलझाने का निर्देश दिया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच पड़ताल में माना है कि इसकी हत्या अनियंत्रित करने के बाद शव यहां फेंक दिया और महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं एवं कई पुलिस थानों को इस महिला के बारे में यदि गुमशुदगी को लेकर कोई जानकारी हो तो वह जानकारी भी मांगी जा रही है, लेकिन शुक्रवार को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इस कारण यह मामला और अधिक उलझता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मृतका की शिनाख्त होने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि आखिरकार हत्यारों द्वारा इस महिला की हत्या करने के पीछे उद्देश्य क्या था। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। शनिवार को यह दिवस मनाया जाएगा और शुक्रवार आधी रात बाद से ही रोडवेज बस में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेगी और रोडवेज की सभी तरह की बसें, चाहे वह एक्सप्रेस हो, लोकल हो या एसी हो, उनमें निःशुल्क यात्रा कर सकेगी और महिलाओं को यह सुविधा शनिवार रात्रि 12 बजे तक मिल सकेगी। लेकिन यह सुविधा उन्हें केवल राजस्थान की सीमा तक ही मिल सकेगी, यानी कि महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का जो सुविधा मिलेगी उसके कारण इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुरुष टिकट लेने के बाद भी शायद बसों में सफर नहीं कर सके, क्योंकि बसें महिलाओं से ठसाठस भरी हुई दिखाई दे सकती है। इसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर शुक्रवार को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहीं 16 महिलाओं को उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर जिला प्राधिकरण के सचिव के साथ ही अन्य कई प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी अतिथियों के रूप में मौजूद थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं IPS मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वाधान में महिला सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में किया गया। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्यों के लिए 16 महिलाओं को सम्मानित किया गया एवं आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में जिला प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार गोयल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, मुकेश सांकला, विजय मलकानी समेत अन्य मौजूद थे। इस अवसर पर आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जो कि सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। यही नहीं, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंती की अध्यापिकाओं द्वारा भी एक आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। इस कार्यक्रम में महिलाओं में विधिक जागरूकता एवं विशिष्ट महिला के जो सम्मान होते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई एवं विभिन्न स्टॉल पर प्राधिकरण की ओर से कई पुस्तकों का निःशुल्क वितरण भी किया गया। आदरणीय जायसवाल साहब के मैडम बहुत सारे लोगों को सिखा के इन्होंने आत्मनिर्भर बनाया है, तो वो महिला एक व्यवसायी के रूप में मैं मैडम को बुलाना चाहूँगी। विमलेश जी राजावत, उत्कृष्ट कार्य किया है इन्होंने। इनका हमारे चित्तौड़ में बहुत अच्छा नाम है। बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन। कल्पना जी शर्मा मैडम अगला नाम है।
मैडम है कल्पना जी शर्मा मैडम आएंगे। विमला जी मैडम का बहुत स्वागत, अभिनंदन। और ये जितने खूबसूरत हैं उतना ही खूबसूरत इनका काम है, जितने बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए। ये राजपूत समाज में जब मैडम रहे होंगे तब लड़कियों को जाट मैडम मौजूद है, जिसने कैंसर से जंग जीतकर अकेले होके भी अपनी बिटिया को बड़ा किया, उसको पाला पोसा, आज और एक अच्छी पद पर कार्यरत है। मैं बुलाना चाहूँगी जूली जी स्वर्णकार को। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत पास से उनकी सारी चीज़ों को कंप्लीट करना। एक व्रत अगर घर में होता है ना, लोग घबराने लग जाते हैं। ये 11 व्रतों को रख रही है बच्ची आज, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। नंदिनी बहुत सारा सीखने को मिलता है, बहुत इमोशनल है ये बच्ची। कुछ चीजें बताई इसने मुझे, जैसा कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है रात को 9-10 बजे तक, वहाँ कोई नहीं होता, अगले बॉडी के पास ये बच्ची बैठी, तो ये बहुत बड़ी बात है। कि नंदिनी से और लोग भी जुड़े। बहुत लेखिका है, भजन गायिका जी ने राजस्थान में ही नहीं जानते इनको, अपितु महिलाओं की समानता और समाज में उनके अधिकारों की जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हर महिला अपने जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रही है उसको उस क्षेत्र में बराबर अधिकार मिले, उसके समान कार्य कर रहे अन्य पुरुषों के मुकाबले वही अधिकार प्राप्त हो, और जिस क्षेत्र में वो काम कर रही है उसमें उसे समानता की भावना का विकास हो, इस उद्देश्य से मनाया जाता है। और इस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा अन्य महिलाओं को जो इन संबंध में जानकारी नहीं रखती उनको जागरूक किए जाने के प्रयोजन के तहत सभी लोग इस दिवस को मनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिन भी महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है उसकी जानकारी उनको मिले, इसके लिए बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं। योजना बनाई गई है, उस योजना के तहत ये प्रयास है राजस्थान सरकार का और पुलिस का कि जिन महिलाओं को थाने आने में प्रॉब्लम होती है या थाने आने से वो घबराती हैं या जिस समाज में वो रहती हैं उनके पास या उनके साथ किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो वो उसकी काउंसलिंग करें, काउंसलिंग करके उसको थाने तक लेके आए और उस न्यायिक प्रक्रिया में जाने के लिए जानकारी प्रदान करें जहां पर उनको न्याय मिल सके। राजस्थान सरकार, भारत सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं को उनके समस्त अधिकार मिले का निर्माण किया है, उस एक्ट का निर्माण किया है। कोई भी बच्ची गर्भ में है से लेके आज कार्यस्थल पर किसी भी जगह आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए सरकार ने कानून बना रखे हैं। भ्रूण हत्या हुआ, चाइल्ड मैरिज हुई, बालिका विवाह, आप शादी हुई, घर में परेशानी है, नौकरी में कार्यस्थल में परेशानी है या किसी भी अन्य प्रकार का अत्याचार आप पर हो रहा है तो उसके लिए आपको समानता का अधिकार मिले, आपको उससे लड़ने की शक्ति मिले और न्याय मिले, उसके लिए सरकार ने समस्त कानूनी प्रावधान बनाए रखे हैं। हमारे यहाँ पर भी महिला पुलिस परामर्श केंद्र संचालित होता है। कोई भी महिला अगर किसी प्रकार से परेशानी में है या उसका कोई जानकार परेशानी में है तो उसकी जानकारी वो महिला परामर्श केंद्र से प्राप्त कर सकती है। परिवार पे पढ़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पढ़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, वीर की शहादत पर अरथी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां।
रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है डरती है बेटियां। बेटे हो उदंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज। नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन न चाहता को, अनुसुईया जैसी बेटी तब साधिका न होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब 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 कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, पद्मा न होती तो ये कविता की कविता सुनाता कौन, कविता सुनाता कौन। 8 मार्च शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और यह लोक अदालत का आयोजन न केवल चित्तौड़गढ़ जिले में बल्कि लगभग राजस्थान के सभी स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में इस लोक अदालत के लिए 4000 से अधिक प्रकरणों को चिन्हित किया गया है एवं 17 बेंचेस का गठन किया गया है। संत गुरु रैदास जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को सत्संग भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जबकि रविवार को श्री सांवलिया विशांति ग्रह से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि दुर्ग पर पहुंचकर संपन्न होगी। इस शोभा यात्रा में कई संत आदि भाग लेंगे। कहने को तो ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग को काफी समय पहले ही वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जा चुका है, जहां प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से दुर्ग भ्रमण करने के लिए कई पर्यटक आते हैं। प्रति शुक्रवार को शाही रेलगाड़ी में भी यहाँ चित्तौड़गढ़ पहुंचती है और उसमें भी कई पर्यटक आते दुर्ग भ्रमण के लिए जाते हैं। लेकिन दुर्ग मार्ग की स्थिति यह है कि इस मार्ग पर 1, 2 नहीं, 5, 10 नहीं बल्कि 50 से भी अधिक खड्डे वाहन चालकों एवं अन्य के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। जबकि कुछ दिनों बाद ही जोहर मेले का आयोजन भी होना है और इसी मार्ग से ही शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो कि पैदल निकाली जाती है। लेकिन इसके बावजूद न पुरातत्व विभाग ध्यान दे रहा है, न जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है और न नगर परिषद इन खड्डों को लेकर किसी तरह कोई गंभीर दिखाई जान पड़ती है। ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में दूर दराज क्षेत्रों से पर्यटक दुर्ग भ्रमण के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कई दिनों में यह संख्या काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। विशेष तौर पर शीतकालीन अवकाश के दौरान इतनी अधिक संख्या पर्यटकों की बढ़ जाती है कि दुर्ग मार्ग पर रहकर जाम लग जाता है। जबकि नवरात्रि के दिनों में बड़ी संख्या में लोग भक्तजन पैदल दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर पहुंचते हैं, जहां की 9 दिनों तक नवरात्रि में विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। कई राज्यों से यहाँ भक्तजन पहुंचते हैं। प्रति वर्ष यहाँ जोहर मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें कई क्षेत्रों से परंपरागत वेशभूषा के साथ क्षत्रिय भाग लेते हैं। इसी तरह अन्य कई उत्सव का आयोजन भी दुर्ग पर किया जाता है। न केवल राजस्थान, अन्य राज्यों के साथ ही विदेशी पर्यटकों के भी चित्तौड़ दुर्ग के पहुँचने का सिलसिला लगभग प्रतिदिन देखा जा सकता है। चित्तौड़गढ़ में प्रति शुक्रवार को
सीजन के दिनों में आने वाली शाही रेलगाड़ी में आने वाले कई विदेशी पर्यटक भी शाही ट्रेन से पहुंचने के बाद विशेष वातानुकूलित बसों से वह दुर्ग भ्रमण के लिए पहुंचते हैं। शुक्रवार को भी यह शाही ट्रेन चित्तौड़गढ़ पहुंची, जिसमें कई विदेशी पर्यटक आए। लेकिन चित्तौड़ दुर्ग का क्या हाल है इन दिनों बताते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जाने के लिए एकमात्र यही मार्ग है, लेकिन स्थिति यह है कि गत कई समय से दुर्ग मार्ग पर 1, 2 नहीं 5, 10 नहीं बल्कि 50 से भी अधिक खड्डे वाहन चालकों एवं पैदल आने वाले पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। जबकि कई बड़े बड़े खड्डे तो इस दुर्ग मार्ग पर स्थित विभिन्न जो पोल बने हुए हैं उस पोल के बीचों बीच बने हुए हैं। कई ऑटो रिक्शा चालकों ने बताया कि विभिन्न पोल के बीचों बीच यह खड्डे होने की वजह से खास तौर पर रात्रि के समय इस मार्ग पर अंधकार रहने से वाहन पलटने का भी डर रहता है और तेज गति से आने वाले दुपहिया वाहन भी कई बार इन खड्डों की वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद न तो पुरातत्व विभाग इस ओर ध्यान दे रहा है और न ही जिला प्रशासन एवं नगर परिषद। पुरातत्व विभाग यह कहकर अपना पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है कि मरम्मत का कार्य उनका नहीं बल्कि नगर परिषद का है। अब सवाल यह है कि ऐतिहासिक दुर्ग को लेकर हम कई तरह की बातें तो करते हैं और इसको चित्तौड़गढ़ की शान बताते हैं, लेकिन इसी शान में यह खड्डे इन दिनों पेबंद का काम कर रहे हैं, जो कि न केवल हर किसी के लिए परेशानी का कारण बने हुए बल्कि यहाँ आने वाले पर्यटक जब इन खड्डों को देखते हैं तो कम से कम यहाँ को लेकर अच्छी सोच के साथ वह पुनः नहीं लौटते होंगे। और आगामी दिनों में जौर मेले का आयोजन भी होना है और इसी मार्ग से ही कई क्षत्रिय पैदल ही जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद इन खड्डों की न तो मरम्मत की जा रही है और न ही यहाँ डामरीकरण किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि संबंधित विभाग शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जब कभी कोई बड़ा हादसा होता है तभी संबंधित अधिकारियों की नींद खुलती है और संबंधित विभाग जो है वह नींद से जाग उठता है, तब उसे अपने कर्तव्य की याद आती है। और ऐसा लगता है कि इसी ऐतिहासिक दुर्ग को लेकर भी शायद संबंधित विभाग इसी तरह का इंतजार कर रहा है, फिर चाहे लोग इसके कारण क्यों न परेशान होते रहें। चित्तौड़ दर्शन पर कुछ दिनों पहले हमने बताया था कि किस तरह पुठौली के समीप एक महत्वपूर्ण जो पुलिया है जहां से प्रतिदिन कई वाहन गुजरते हैं उसकी रेलिंग टूटी हुई है, लेकिन अभी तक उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। हिंदुस्तान जिंक प्लांट के समीप यह पुलिया है जहां की पूर्व में भी कई बार हादसे हो चुके हैं और इसी तरह चित्तौड़गढ़ में बेड़ज पुलिया पर भी एक जाली गत कई दिनों से टूटी हुई है। मुख्य मार्ग पर यह पुलिया स्थित है, लेकिन इसके बावजूद इस जाली के टूटी होने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है। चित्तौड़गढ़ की यह किसी गली मोहल्ले की सड़क नहीं है और न ही उसका कोई दृश्य है, बल्कि यह है चित्तौड़गढ़ का मुख्य मार्ग जो कि बेड़ज नदी पर स्थित है, बेड़ज पुलिया। हालांकि यहाँ कोई हादसा न हो, जिसके लिए यहाँ काफ़ी समय पहले लोहे की जाली तो लगाई गई थी, लेकिन गत कई समय से यह जाली बीच में से टूटी हुई है, जिसके कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जिसका सबसे बड़ा कारण यह जो पुलिया है वह अपेक्षाकृत संकरी है और कई बार एक साथ यहाँ से वाहन गुजरते हैं और इस पुलिया के पर यह जाली परेशानी का कारण बन। आगामी 13 एवं 14 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा और उसके पश्चात ईद का पर्व मनाया जाएगा, यानी कि मार्च और अप्रैल का महीना त्योहार की दृष्टि से काफी अधिक महत्वपूर्ण है। इन दिनों मुस्लिम समुदाय के लोगों के रोजे चल रहे हैं और इन्हीं आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक ने उम्मीद व्यक्त की कि आने वाले दिनों में
त्योहारों के दौरान दोनों समुदाय के लोग शांति बनाए रखने की अपील भी करेंगे और सांप्रदायिक सौहार्द चित्तौड़गढ़ में बना रहेगा। सर के कार्यक्रम भी रहेंगे मेरे ख्याल से, क्या रहता है और मुझे मुस्लिम समाज के जो बैठे हुए हैं मोहतबर लोग, आप सबसे मेरा गुजारिश रहेगी कि इस अवसरों के ऊपर 22 वर्षा है आपके त्योहारों के ऊपर, ये पीछे जो बैठे हैं भाईवान सामने जो बैठे हुए हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी के त्यौहार हमारे ही हमारे देश के त्यौहार हैं, उस भावना से करना है। कई बार जैसा मैंने बताया सोशल मीडिया से अनावश्यक उत्तेजना या भ्रामक सूचनाएं प्रसारित हो जाती है, उसको लेकर के माहौल बढ़ जाता है। वैसे हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ऐसे समय में मैंने ऐसा अनुभव किया है कि न जाने क्यों एक दूरियां सी बन जाती है, एक रह जाता है कि आपस में बात करने से कतराएंगे, बात करने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बाकी हम तो आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, 24 घंटे 365 दिन, कोई भी बात होगी तो हम इंटरव्यू करेंगे और लॉजिकल। ब्लॉक स्तरीय वाक पीठ का आयोजन शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ की एक होटल में किया गया। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आख्या द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इस वाक पीठ में शामिल अध्यापकों ने उन्हें दिए जाने वाले अतिरिक्त दायित्वों पर चर्चा की और कहा कि शिक्षकों का महत्वपूर्ण कार्य अध्यापन होता है, लेकिन कई तरह की उन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके बावजूद शिक्षक इसे बखूबी से कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को ऐसे कार्यों में लगाए जाने से सरकार को बचना चाहिए ताकि शिक्षक अपना पूरा ध्यान अध्यापन की ओर दे सके। चित्तौड़गढ़ की एक निजी होटल में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने 7वीं ब्लॉक स्तरीय संक्रांत वाकपीठ का उद्घाटन किया। वाकपीठ के द्वितीय सत्र में जिला कलेक्टर भी मौजूद थे, जबकि कई जिला शिक्षा अधिकारियों ने भी इस दौरान उद्बोधन दिया। इस दौरान कई मुद्दों पर शिक्षकों द्वारा विचार विमर्श किया गया। भारत माता की वंदे वंदे। सातवीं ब्लॉक स्तरीय इस कार्यक्रम में विराजे हुए भाई अनिल साहब, भाई सुशील जी, भाई सुशील भैया, भाई ओम जी, भाई शकुला जी साहब, भाई नारायण सिंह जी, भाई राजू बड़ा, भाई किशन जी और विकास जी अग्रवाल साहब जो पीओ है सतपुरा स्कूल में, और मेरी बहन ललिता जी जो गाड़ीगढ़ स्कूल में प्रधानाचार्य है, और सभी गुरुजनगण, सभी पत्रकार बंधु, मातृशक्ति और युवा साथी। साल में एक बार वाकपीठ होना और सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या कार्यक्रम है, दुख पा रहे हैं, कोई बात है या कोई ऐसे है जो आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है, ऐसे को लगते हैं आपको, तो आप ऐसा हम लोगों को बताएं, क्योंकि मेरे कार्यकाल में मेरा तीसरा कार्यकाल है, मेरी जिंदगी में मैंने किसी को हटाने का काम नहीं किया, किसी को। क्योंकि पिछले कार्यकाल में मेरे 16 या 18 प्रिंसिपल थे, उनको उन्होंने आउट ऑफ कहीं झालावाड़ भेजा, कहीं बाड़मेर भेजा, कहीं बीकानेर भेजा, पर हमें एमएलए था, वापस उनको कैसे जेल सेट करके मैं वापस आया। पर एक प्रिंसिपल साहब तो झालावाड़ गए और वो आए भी नहीं, केवल साहब इस कार्यकाल में मैं वही रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वही मैं संगठन का संचालक। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी शनिवार रात्रि को। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहे, मस्त रहे और अपनी ही जिंदगी में जिए। दूसरों की जिंदगी में दखल देने की कोशिश न करें और न ही झांके कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वह आगे क्यों बढ़ रहा है। इसी में अगर आप सोचते रह जाओगे तो सोचते ही आपकी जिंदगी यूं ही चली जाएगी। तो सफर अपना यूं ही समाप्त न करें। जिंदगी बहुत सस्ती नहीं होती है, आसानी से नहीं मिल पाती है। नमस्कार।